इस साल की हाईलाइट थी अटैक ऑन टाइटन का फिनाले एपिसोड। मतलब क्रंची रोल के सर्वर इतने गिरा दिए, ऐसा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया कि बेचारों को 1 घंटा लग गया उसको सही करने में। पर फिनाले एपिसोड सच में बहुत अच्छा था। अगर अभी तक तुमने एनीमे नहीं देखी तो जाके देख लो, क्योंकि उस मास्टरपीस को बिना स्पॉइलर के ही एंजॉय करने में अच्छा लगेगा। ऑल दो इस पॉइंट में कोई होगा नहीं जिसको ये ना पता हो कि एंडिंग में क्या होने वाला है। बेस्ट एनीमे अपने बेस्ट फिनाले के साथ चले गई और हर एक मूवमेंट बहुत अच्छा था। कुछ लोगों को एंडिंग इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन एक बंदे ने 80% पॉपुलेशन मार दी है तो उसको जिंदा वैसे भी नहीं छोड़ सकते थे, और लेवाई से लात खाते हुए उसने अच्छा नहीं दिखना था। हाँ, ये मारता कैसे वो मुझे नहीं पता। प्रोनाउंसिएशन पे मेरी मत जाना, क्योंकि मुझे आज तक नहीं समझ आया। लिखने पे लेवी, पढ़ने में लेवाई, एनी आनी क्या है ये? हाँ जानती हूँ ये मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी स्टोरी का फिनाले बहुत अच्छा था। तुम अपना फेवरेट मोमेंट लिख लेना, लेकिन वो जो लास्ट के 2 एपिसोड्स थे उसमें जो पहले वाला था वो मुझे इतना अच्छा लगा, जिसमें हांजी लड़ती है। मतलब वो जैसे गई ना भाई, गूज़बम्स आ गए थे। उसको पता था वो मरने वाली है, वो फिर भी लड़ी। और जब ये मोमेंट आया ना जहाँ पे वो वापस बैठी, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला था सबसे पहले, ये जिंदा है। अपनी आंखों से इसको जलते हुए देखा है, मुझे पता है टाइटन से लड़ते हुए ये मर चुकी है, लेकिन मेरे ब्रेन सेल्स ऐसे ही काम करते हैं, उसको ये लगा कि हाँ ये जिंदा है। सेम यही चीज हुई थी 4th सीजन के स्टार्टिंग में, जहां अचानक से मरने का सीन दिखा देते बिना ये बताए हुए कि कितने साल का लीप आ गया। और मैं वहां पीछे ढूंढने चले गई हूँ 3rd सीजन का पार्ट 3, या फिर कोई एक मूवी होगी सीक्वल वाली जो मैंने मिस कर दी। और ये राजा किस किस को याद है, और किस किस को मेरे जैसे ये लगा था कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, ये चुप बैठा है लेकिन जैसे ही बोलेगा तब हाई। सच में यही फील आ रहा था इसको देख के। बंदा उठ के लंच टाइम के बारे में पूछ रहा था। पर इसेयामा की राइटिंग सच में बहुत अच्छी है। इतने सारे मूवमेंट्स छोड़े थे लेकिन हम खुद ही रियलाइज नहीं कर पाए। जैसे ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं, बल्कि आनी को किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी। दूसरा, जब भी राइनर बड़े बड़े डायलॉग मारता था कि मैं इसको बचाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो ये कॉल्यूजल टाइटन की शक्ल कुछ ऐसी होती थी, ये देखो। उसके बाद एक और चीज है कि एरविन जब भी लोगों को सुसाइड चार्ज करने के लिए बोला ना उसने, जिस मूवमेंट में, ऐसा फील आता था अगर हम वहां होते तो हम भी कर देते। सेम वही केस एरन के साथ हुआ जहां उसने जेनोसाइड मचा दिया, और हमें कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट भी सही लग रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं मारता तो वो लोग इधर वॉल वाले लोगों को मार देते। कौन है ये लोग? और इस बात से एग्री करने के लिए मुझे साइकेट्रिस्ट को अपने आप को दिखाने की जरूरत है, पर मैं नहीं दिखाऊंगी। एनीमे पूरी अच्छी थी, मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सीन ऐसा था जिससे मुझे नफरत थी। वो थे इस एनीमे के रैंडम मूवमेंट्स। 1st सीजन में साशा मीट चुरा के लाई, हर कोई खुश था, पीछे से टाइटन आ गया, पूरे मूवमेंट की बैंड बज गई। 2nd सीजन में राइनर ऐसे अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है जैसे वो एरन को खाना खाने के लिए बुला रहा है। मुझे 3-4 बार पीछे करके सबटाइटल पढ़ने पड़े कि मैं सही तो पढ़ रही हूँ, और लास्ट में मैंने ये मान लिया था कि शायद ट्रांसलेट गलत हो रखा है, जब तक वो मूवमेंट देखा नहीं। मतलब इतने रैंडमली कौन बोलता है भाई। 4th सीजन में ये इतने खुश थे कि हमने हरा दिया, हम जीत गए, लेकिन पीछे से गाबी आके गोली मार के चले जाती है। और एक ये बंदा कुछ पाउडर बना रहा होता है, किसी को नहीं पता चलता जब तक ये इसको अपने मुंह पे नहीं चला देता। हाँ, ये बंदा मर जाता है। क्यों हो रहा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों की डेथ थी जिनसे मुझे बुरा नहीं लगा। एक बंदा जो मरते मरते दारू मांग रहा था, एक जो दारू पीते पीते मर रहा था, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एरविन, क्योंकि उस बंदे ने डेथ चार्ज कर दिया था। ओके, बुरा फील हुआ लेकिन इतना भी नहीं हुआ। झूठ बोल रहा है। नहीं। ओवरऑल एनीमे बहुत अच्छी है। अगर तुम सोच रहे हो बिल्कुल सीरियस प्लॉट में तो हाँ, लेकिन कहीं कहीं कॉमेडी भी देखने को मिलती है, जैसे एरन जिन का फाइटिंग वाला सीन जहाँ वो सोच रहे हैं कोई इनको रोके, पर कोई रोकता नहीं है। हिस्टोरिया का क्वीन बनने के बाद लेवाई को मारना, और ऐसे बहुत सारे अच्छे सीन्स थे। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनसे स्टार्टिंग में बहुत नफरत थी और एंड में आते आते लोगों को ठीक लगने लगे, जैसे कि जीक हो गया, किसी को पसंद नहीं था। बीस्ट टाइटन से मुझे बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन जब वो मरता है तो कुछ लोगों को बुरा लगा। मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मैं मिचीज की डेथ अभी तक भूली नहीं हूँ। सबसे गंदा इस सीरीज में वही मरा है। और सबसे बड़ी बात है, एक लड़की थी जो टावर वाले किसी सीजन में थी, जहाँ पे खड़े होते हैं और अचानक से टाइटन आ जाते हैं। वो बेचारी मरते हुए कुछ चिल्ला रही होती है कि मुझे मत मारो डैड। ऐसा लग रहा था बचपन की कुछ बुरी याद आ गई और बेचारी पागल हो गई है। ये मेरा अंदाजा है, तो ऐसे गारंटी नहीं है, लेकिन लग तो ऐसी रहा था। हाँ, कुछ सैड सीन्स थे उसके, लेकिन चलो कोई नहीं। अब उसके बाद एनी का कैरेक्टर तो सच में, वो जो स्टार्टिंग में मारा है वो तो वैसी डेंजरस है। गाबी भी एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको स्टार्टिंग में कोई पसंद नहीं करता था और एंडिंग में भी कोई नहीं करता। सीरियसली, मतलब बच्ची है तो कुछ भी करेगी, कहीं पे भी बंदूक चला देगी। मैं नहीं मानती, ब्रेन वॉश तो ये भी हो सकते थे। एरन ने इनको भी बोला था कि दूसरी तरफ सब खत्म कर देंगे, ये तो बचाने गए। पर ओवरऑल एक बहुत अच्छी एनीमे है जो कि कंप्लीट हो चुकी है एक मास्टरपीस फिनाले के साथ, तो तुम इसको देख सकते हो। लास्ट में उस बच्चे की बात रही, या तो वो मिकासा की जनरेशन से है या तो फिर उसका ymir से कोई कनेक्शन है। तो खैर जो भी होगा, एक काफी अच्छी स्टोरी थी। लास्ट में एरन कबूतर बन के तो आ ही गया था वापस। खैर ये तो मजाक था। अब उसके आगे जो भी तुम्हारा फेवरेट पार्ट था इस पूरी एनीमे का, वो कमेंट कर सकते हो। फेवरेट कैरेक्टर भी करना, लेकिन प्लीज
लिवाई और अगर एरिन है तो उनके अलावा सेकंड कमेंट भी कर देना कि कौन सा सेकंड फेवरेट है तो बहुत कुछ इस एनिमे के बारे में। फिनाले और भी तगड़ा था, लेकिन हर एक चीज एक वीडियो में बोलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए कभी मन करेगा या फिर अगर तुम लोगों को पसंद आएगी वीडियो तो फ्यूचर में एक सेकंड पार्ट भी ले आएंगे एओटी का। अगर कुछ ऐसे सीन्स थे जो बहुत तगड़े थे और मिस हो गए, तुम कमेंट में लिख सकते हो हर एक चीज। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इसको अपने हर एक फ्रेंड के साथ।